गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सबसे पहले मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला को जानने के लिए हमको तीन टर्म को जानना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। सेकेंड टर्म इमेज डिस्टेंस क्या होता है, एंड थर्ड टर्म फोकल लेंथ क्या होता है। तो हम ड्रॉ करते हैं एक तो रे डायग्राम कनकेव मिरर का। सपोज कि ये एफ है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। ये क्या होगा, पहला इंसिडेंट रे आया है, फोकस से पार किया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पार करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस गुजर जाती है, ठीक है। तो यहाँ इमेज कहाँ बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच ये इमेज बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मतलब पोल से जितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस जहाँ से इमेज बना, इमेज बना ए डैश बी डैश, सपोज के लिए ये बना ए डैश बी डैश, उल्टा है ना, इमेज उल्टा बना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका v, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म फ्रॉम द पोल इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। नाउ अब हम लोग आते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ, लेंथ बिटवीन द फोकस एंड पोल, लेंथ बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। और यही तीनों का रिलेशन को हम लोग एक फॉर्मूला से दिखाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला इक्वल टू 1 by v plus 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. It is the relation of object distance and the image distance and the focal length. It is the relationship between the object distance, image distance and the focal length. ये तीनों का रिलेशन से हम लोग जो फॉर्मूला तैयार करते हैं उसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। बस यही है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जिसे हम लोग देख रहे हैं, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन कोई भी हम ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये सब डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन पे। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को जब कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि कौन बड़ा है या छोटा है, तो उसको जो टर्म से हम लोग सीखते हैं, जो जानते हैं, वो मैग्निफिकेशन होता है। दैट इज मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इमेज द हाइट ऑफ object, and it is denoted as h dash by h, that is equal to minus v by u। ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। अब हम इससे रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, या फोकल लेंथ को हम क्या लेते हैं। ये केस पे डिपेंड करता है कौन सा मिरर है। अगर कनकेव मिरर है तब कैसा केस बनता है, और कन्वेक्स मिरर है तब कैसा केस बनता है। जैसे अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, मान लीजिए कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट इस साइड हम लिए हैं और इमेज भी यही साइड बनता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो जाएगा,
यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और ये कनकेव मिरर का केस है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट यही साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड बन रहा है, तो बी की वजह क्या हो जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव। अगर इमेज का फॉर्मेशन इस तरह होता, मतलब इस साइड होता, तब बी क्या हो जाता, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइट अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, हाइट इमेज का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। अगर हाइट ऊपर है, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर हाइट नीचे है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, तो हाइट तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलिए, इसी से रिलेटेड हम लोग आइए तो क्वेश्चन देखते हैं मिरर फॉर्मूला से। तो आप लोग समझिए कि हम पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी टू नेगेटिव लेते हैं, अभी क्यों पॉजिटिव लेते हैं, अभी कभी कभी नेगेटिव भी क्यों होता है, ये समझ के। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम अब कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर से हम लोग साइन कन्वेंशन कर चुके थे, मतलब साइन कन्वेंशन मतलब कहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। हम कनकेव मिरर का केस देख लिए थे, कन्वेक्स मिरर का केस देख लीजिए। सपोज कीजिए कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो फोकस कहाँ रहता है, इस साइड रहता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड है, तो मतलब इसका फोकल लेंथ एफ क्या होगा, इस साइड है, राइट की साइड, एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव हो गया। इसका इमेज भी बनेगा, किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो इसका वी क्या हो जाएगा, वी भी इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3.000 मीटर, तो इसको फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, r/2 कितना आ जाएगा, r/2 इक्वल टू 0.3, ये 3 को डिवाइड दे दीजिए, 3/2 कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ गया आपका 1.50, ठीक है, 1.50 आ जाएगा। ये कन्वेक्स मिरर है, जैसे ये मिरर जो हम लोग गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी का जो छोटा सा शीशा रहता है साइड में रहता है, तो वो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके। ये मिरर के सामने कितना मीटर के, इस 50 मीटर के दूरी में देखिए क्या है, 5 मीटर के दूरी में रेडियस ऑफ ये बस लोकेटेड। हाँ, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब 5 मीटर का दूरी में यहाँ पे क्या है, वो बस है, ठीक है। ये जानते हैं कन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है, ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, ताकि ड्राइवर को हेल्प हो सेफ ड्राइविंग के लिए। ओके, देखिए 5 मीटर के दूरी पे बस खड़ा है, और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर कोई भी ऑटोमोबाइल कोई भी गाड़ी में है, तो ये कितना, ये जो इमेज बनाएगा कैसा बनाएगा, ये मिरर में जो दूसरा ऑटोमोबाइल में लगा हुआ, जैसे मान लीजिए ये स्कूटर है और ये बस है, तो स्कूटर का जो ये मिरर है, इसमें कैसा साइज का इमेज बनाएगा, नेचर कैसा रहेगा, पोजीशन कैसा रहेगा, और साइज कैसा रहेगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यू कितना है, 5.00 मीटर, वी कितना है, आपको पता करना है, क्योंकि इमेज का कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है हमको पता नहीं है। हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, ठीक है। तो देखते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमको निकालना क्या है, v निकालना है, तो 1/v निकालना है हमको। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f, 1f का कितना वैल्यू है, 1.50 माइनस u का वैल्यू कितना है, माइनस 5.00, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6.50। ये आप कर सकते हैं, देखिए ये प्रोडक्ट वाइज हम जानते हैं, जैसे अगर 1/2 है प्लस 1/3 है, एक
जैसे हम 1/2 प्लस 1/3 दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ये सब दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 into 3, एलसीएम लेने 6 आएगा, और फिर तो क्या करते हैं 6 एलसीएम जो आता है ये हम प्रोडक्ट किससे निकालते हैं 2 3, ये क्या करते हैं ऊपर 3 + 2। यहाँ पे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट का केस है, नहीं तो हम एलसीएम लेके ही करते हैं। अब पॉइंट का केस है, ये हमको प्रोडक्ट का सम करने में आराम होगा इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका नीचे प्रोडक्ट निकालिए, 7.50 हो जाएगा, ठीक है। 1.50 प्लस 1.50 इंटू 5.0, और फिर इसको ऊपर प्लस कर दीजिए, जैसे हम इसको प्लस कर सकते हैं 5.00 प्लस 1.50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6.50 बाय 7.50, ठीक। तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, पॉइंट कैंसिल हो गया। हाँ, तो इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना, ये किसका वैल्यू आ रहा था, 1/v का वैल्यू आएगा, ठीक है। 1/v बराबर 6.50 बाय 7.50। नौ v निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 7.50 बाय 6.50। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आप कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.15 m आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी निकल गया, मतलब हमको इमेज का डिस्टेंस भी पता चल गया। इमेज डिस्टेंस कितना है, v बराबर 1.15। पॉजिटिव इसलिए क्या है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का केस है, कन्वेक्स मिरर का केस है, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर का केस है, ये इस साइड इमेज बना होगा, ओके, इस साइड इमेज बना, मतलब इसलिए पॉजिटिव आया। v निकल गया। नाउ h डैश मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑफसेट, जिसको हम लिखते हैं -v/u। तो मेरा v निकला हुआ, v कितना है, v -1.15, u कितना दिया हुआ है, u -5.00, ठीक है। तो ये माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.23, ठीक है। प्लस इसलिए आया, मतलब जो इमेज बना वो सीधा बना है, ठीक है, इसलिए प्लस 0.23। तो हम वो लोग पोजीशन बता सकते हैं, इमेज कहाँ बना है, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज, साइज ऑफ द इमेज कैसा बना है, छोटा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज जो मैग्निफिकेशन निकाले 0.3, इतना साइज का इमेज बना, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, ठीक है, ओके।